नमस्कार साथियों, प्रश्न है 21 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले आयताकार कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक बेलन बनाया गया, उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो भैया एक आयताकार जिसकी चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई है 21 सेंटीमीटर। इसी आयताकार कागज से एक बेलन बनाया गया। अब बेलन की जो ऊंचाई है और इस आयताकार कागज की चौड़ाई है, दोनों बराबर रहेगी, क्योंकि चौड़ाई के अनुदिश ही बेलन बनाया गया है। तो जो आयताकार कागज की चौड़ाई 21 है, बेलन की ऊंचाई भी 21 ही होगी। ठीक है। और त्रिज्या दी गई, हमें त्रिज्या तो दी गई है। त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर। यह त्रिज्या हमें दी रखी है 5 सेंटीमीटर। तो हमें बेलन की ऊंचाई पता है, हाइट और त्रिज्या पता है, तो इसका आयतन हमें ज्ञात करना है। हल। कागज के को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बनाया गया है। ठीक है। कागज को चौड़ाई के अनुदिश मोड़कर बेलन बताया गया, इसलिए कागज की चौड़ाई बेलन की ऊंचाई होगी। ठीक है। ये 21 और इस बेलन की हाइट भी 21 होगी। ये 21। ठीक है। और क्या दिया गया है? त्रिज्या दी गई है, तो सीधा सीधा निकाल लेते हैं अपन। 21 सेंटीमीटर हाइट दी गई है और त्रिज्या दी गई है। त्रिज्या r 5 सेंटीमीटर। इन चीज़ों के आधार पर हम बेलन का आयतन निकाल लेते हैं। बेलन का आयतन क्या होता है? इसका सूत्र, बेलन का आयतन का सूत्र होता है पाई r स्क्वायर h। पाई का मान 22/7। r यानी त्रिज्या कितनी है? 5, या 5 का वर्ग कर दो, या 5 गुणित 5, या सीधा 25 भी लिख सकते हैं। ठीक है। r वर्ग। h यानी 21 सेंटीमीटर। अब 7 से 21 को काट सकते हैं। 7 एकम 7, 7 या 21। ठीक है। ये 22 और 5 गुणित 5, सीधा 25 लिख दो। 5 25 गुणित 3। अब इसको सरल करते हैं। 25 का गुणा 22 में कर लेते हैं। 25 दूना 50, 50 के शून्य, हासिल के 5, 25 दूना 50, 50 और 5 55 गुणित 3। अब 3 का गुणा कर दीजिए 550 में। 3 शून्य शून्य और 5 3 15 के 5, हासिल का 1, 5 3 15 या 3 5 15 और 1 16। तो क्या उत्तर आया? 1650 वर्ग सेंटीमीटर, क्योंकि इसकी इकाई सेंटीमीटर थी। वर्ग सेंटीमीटर क्या आया? बेलन का आयतन। आशा करता हूँ उक्त प्रश्न आपको समझ में आया होगा। वीडियो यहाँ तक देखा है तो लाइक करें, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें। अगले वीडियो तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।